बात सुन रहे हो, इमरान खान के मुतालिक एक नहीं, दो नहीं, तीन बुरी खबरें हैं, तीन बुरी खबरें। एक तो इमरान खान साहब के जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, गंडासा पकड़कर इमरान खान ने जिनको अपने मुखालफिन, बल्कि जिनको इमरान खान जानी दुश्मन करार देते हैं, उनके खिलाफ सफारा किया था, वो तो जाकर दुश्मनों के साथ बैठ गए हैं। अली अमीन गंडापुर, उनकी मुलाकातें और फिर उनकी ख्वाहिशात वो भी सामने आ गई हैं। दूसरी खबर ये है कि शहरियार आफरीदी साहब जो हैं वो एक बार फिर तहरीक इंसाफ पर फट पड़े हुए हैं। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है वो धमकी लगा रहे हैं कि वो सारा कुछ सामने आकर बता देंगे। लेकिन उससे भी बुरी खबर ये कि इमरान खान साहब ने समझा था कि उनकी बात किसी ना किसी तरीके से किसी सरकारी फोरम पर, किसी इजलास में, किसी मीटिंग में आर्मी चीफ के कानों तक पहुंच जाएगी उनकी दरख्वास्त। लेकिन वो जो मौका था वो भी गंवा दिया। किसने? अली अमीन गंडापुर ने। कल क्योंकि SIFC का इजलास हुआ था और उस इजलास की खबर आने से पहले और अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू से पहले मैंने गुजारिश की थी कि चांस ज़रूर लेंगे, चांस पर डांस ज़रूर करेंगे कि इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचा देंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे आर्मी चीफ तक। क्योंकि खान साहब ये समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो उनके मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। हमने कोई ऐसा सियासतदान नहीं देखा जिसका टोटल इन्हिसार आर्मी चीफ के ऊपर हो। माजी में रहा है, हमारी सियासी जमातें करती रहती हैं कंप्रोमाइज़, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ करती हैं एक स्टेज पर आकर कि जब वो अपने मामलात किसी हद तक ठीक कर देते हैं और फिर उनको लगता है कि अब यहाँ पर आर्मी चीफ जो है वो भी इस पोजीशन में आ गए हैं कि कुछ गिव एंड टेक पर मामलात टल सकते हैं, हल हो सकते हैं, तो वो कर देते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इक़्तिदार से जा रहे हो तो भी कहें कि जी आर्मी चीफ ही मेरी मदद करे, और इक़्तिदार से जा चुके हो तो भी कहें कि आर्मी चीफ मेरी मदद करे, और फिर जेल गए हो तो भी कहें कि जी मैं तो आर्मी चीफ से ही मदद मांगूंगा, मैं तो उसके पाँव में ही गिरूंगा, मैंने तो उससे ही बात करनी है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब करते हैं। पाकिस्तान में फ़ौज की सियासत में मुदाखलत एक कड़वी हकीकत है, और उस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए सियासी कुव्वतें फ़ौज को इंगेज ज़रूर करती हैं, लेकिन जिस तरह इमरान खान इंगेज करना चाहते हैं इस तरह किसी ने कभी इंगेज नहीं किया। बाहर नारा लगाते हैं कि जी हमने तो फ़ौज से आज़ादी लेनी है। कौन सी आज़ादी भाई? किस चीज़ की आज़ादी? ज़रा वो डिक्लेयर कर लेना। फ़ौज की सियासत में मुदाखलत का खात्मा तो सब चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब फ़ौज से आज़ादी के नाम पर फ़ौज से इक़्तिदार मांगते हैं, लोगों और कौम के लिए आज़ादी नहीं मांगते। तो कल जो SIFC का इजलास हुआ था उस इजलास के मुतालिक मैंने पहले गुजारिश कर ली थी कि जनाब यहाँ पर ये मामला रख दिया जाएगा, बता दिया जाएगा आर्मी चीफ को कि जनाब इमरान खान साहब जो मुंतज़िर हैं आपकी नज़र करम के। अब हुआ ये कि कल जब इजलास ख़त्म हो गया तो ख़बर तो ये आई कि जनाब SIFC में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ज़बरदस्त जो इक़दाम किए जा रहे हैं हम उससे मुतफ़िक़ हैं और होना भी चाहिए था। ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। हाँ, इमरान खान के लिए नेगेटिव ज़रूर है कि SIFC में अगर इमरान खान साहब के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ये यकीन दहानी करा के आए कि जनाब जो इक़दाम लिए जाएंगे हमारी हुकूमत उसमें ताउन करेगी, हम साथ हैं और इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ भी आनी चाहिए, तो ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा में हो, अपना सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, KPK में हो तो पाकिस्तान में रही है ना। तो उसमें अगर खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्टमेंट होगी तो ज़ाहिर है मुल्क की बेहतरी के लिए होगी, तो उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। लेकिन इमरान खान के लिए बुरी खबर है ना कि उनके वज़ीर आला जो हैं वो सिर्फ एक पॉइंट पर इमरान खान उनको भेजे कि आपने जाकर आर्मी चीफ का बाजू पकड़ना है, हाथ जोड़ने हैं और कहना है कि जी इमरान खान साहब को माफ़ी दे दो, बस जो कहोगे इसी कर लाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा भाई, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं। मैंने कल आपको कहा था कि चांस लेंगे, लेकिन अब उसके बाद मौका नहीं मिला। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है, और ये मैं जो जियो रिपोर्ट कर रहा है, जंग ने रिपोर्ट की है अखबार ने, वो मैं ख़बर आपके सामने रखने लगा हूँ। उसमें जनाब वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि आज यानी कल SIFC के इजलास में आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, लेकिन जो बात करना थी उसका माहौल नहीं था। कौन सी बात करना थी? वो सरकार माफ़ी दे दो हुजूर, बहुत हो गई लीडर, मैं तो आपके सामने ढेर हो गया ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था ना, बल्कि पहले तो मैंने कहा था
पहले मैंने आपको एक खबर दी थी ना कि अली अमीन गंडापुर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान के मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि वो इमरान खान के वजीर आला नहीं है, साइयों के हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब मोहसिन नकवी से अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की थी, एक मुलाकात आज की है, उससे पहले वाली आज वाली मुलाकात पर भी आता हूँ मैं। सोचे ना इमरान खान साहब के सीने पर कितने सांप लौट रहे होंगे। अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की है ना, किससे? मोहसिन नकवी से। मोहसिन नकवी कौन? इमरान खान का जानी दुश्मन। तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे शातिर नौजवान जिन्होंने इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कह के इमरान खान से तालियां बजवा दी थी, बाद में इमरान खान को समझे ओ ये तो मुझे गाली दे गए, फिर सिलेक्टेड पर इमरान खान चढ़ते रहे सारी जिंदगी। तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इमरान खान के नहीं किसी और के वजीर आला हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, और उन्होंने कहा था कि जी मेरे भाई मोहसिन नकवी से उन्होंने मुलाकात की है। तो जाहिर है वो बिलावल ने इशारा दे दिया था। मैं उस पर आता हूँ। तो वो ये कहते हैं कि जो आर्मी चीफ से मैं बात करना चाहता था, 2 बार बात हुई मगर वो बात नहीं हुई। इमरान खान का मामला पहले नंबर पर है। कमाल जुमला ये, कमाल। इमरान खान कहते हैं कि जी मैं तो पाकिस्तान के लिए बात करना चाहता हूँ। हमेशा कहते हैं मैं आर्मी चीफ के साथ बात करूंगा तो जमहूरियत के लिए बात करूंगा। यहाँ क्या है कि नहीं, इमरान खान का मामला नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर क्या है? हमें माफ़ी दे दो। जिसको एनआरओ वो कहते थे, एनआरओ जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद का एनआरओ हुआ था परवेज़ मुशर्रफ के साथ, वो पाकिस्तान का हिस्टोरिकल मूवमेंट थी। अगर वो ना होता तो परवेज़ मुशर्रफ को आप नहीं निकाल सकते थे। उसके बाद मोहतरमा पाकिस्तान आ गई, उसके बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए और परवेज़ मुशर्रफ कमज़ोर हो गए और परवेज़ मुशर्रफ दौड़ गए, भाग गए पाकिस्तान से। तो मैं उससे एनआरओ को नहीं, लेकिन वो जो बड़े बड़े, मतलब मैं उनके नाम नहीं ले रहा, कुछ टीवी टॉक शो पर बैठकर रात को 8 बजे एनआरओ का वो के ऊपर वो जो जिसका ठट्ठा उड़ाते हैं, वो पॉलिटिकली ज़रा अपने आप को ना खैर दफ़ा करें उस बातों को। तो वो इमरान खान मुकमुका मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर? कि इमरान खान का मामला पहले नंबर पर है, उस मामले पर बातचीत अलग से शुरू है। क्या बातचीत शुरू है? इमरान खान का मामला मतलब क्या है? कि इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान के मुकदमे ख़त्म करो। तो भाई आज तक तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह आकर नहीं किया। इस तरह ये कर रहे हैं भाई। जब वैसे ही बात करने का मौका मिल रहा है तो ऐसी जगह पर बात करने की ज़रूरत नहीं जहाँ ना माहौल था ना मौका था और दीगर लोग भी मौजूद थे। अब हुजूर दीगर लोगों की मौजूदगी में कौन सी बात नहीं की जा सकती थी? तो अगर आपने सूबे के लिए बात करनी है कि जनाब आर्मी चीफ साहब सूबे में मेहमान की सूरत हाल दगरगू हैं, वहाँ मतलब अभी पेशावर में आज ही मैं वो आपको बताता हूँ कि वो हमारे एक कैप्टन और एक हवालदार शहीद हुए और 5 दहशतगर्द उन्होंने मारे और 3 दहशतगर्द जख्मी हुए हुसैन हसन खेल में, पेशावर में। तो सूबे के अमन-अमान की सूरत हाल ख़राब है तो आर्मी चीफ साहब वहाँ पर अमन-अमान की सूरत हाल के लिए हमें मदद दरकार है फोर्सेस की। ये बात हो सकती थी। ये बात हो सकती थी कि SIFC में देखिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सारा कुछ पंजाब में लेकर जा रहे हैं। आर्मी चीफ साहब देखें ऐसा नहीं हो सकता, तो KPK में भी इन्वेस्टमेंट लाए। ये बात तो हो सकती थी ना। तो ऐसी कौन सी बात थी जो सबकी मौजूदगी में नहीं हो सकती थी? भाई पाँव नहीं पकड़े जा सकते थे ना सबकी मौजूदगी में, बूट नहीं पॉलिश किए जा सकते थे ना सबकी मौजूदगी में। और क्या है, मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूं कि मैंने पहले व्लॉग कर लिया हुआ था कि ये मौका जहां आर्मी चीफ इनको मिलेंगे वहां ये यही कहेंगे कि इमरान खान को माफ़ी दे दो। और इमरान खान ने यही कह के भेजा कि आप क्योंकि फोरम्स पर जाते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पर, तो आपने वहाँ मेरी बात ज़रूर करनी है। और कोई हो ना हो, सूबे की आवाम की बात हो ना हो, आपने मेरी बात ज़रूर करनी है। अच्छा जी, उन्होंने आगे चलकर कहते हैं कि अपना इमरान खान पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार है। ज़बरदस्त, कमाल हो गया। उनसे मुलाकात भी की जा सकती है, बहुत जल्द बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। यानी हम कोशिश कर रहे हैं, हम तो झुक गए ना। वो है ना वो 50% वो इश्क वाला कि जी मैं तो मान गया हूँ, लड़की भी मान ही जाएगी। कहते एक लड़के को हो गया इश्क, तो उसने कहा कि जी 50% तो मैं कामयाब हो गया हूँ। दोस्तों ने पूछा 50% कैसे? उसने कहा कि जी मैं तो मान गया हूँ, लड़की का मानना बाकी है। तो ये क्योंकि आर्मी चीफ माशूक है इनके, इमरान खान साहब के, तो वो कहते हैं कि जी बात जो है वो बेहतरी की तरफ चल पड़ी है और रिजल्ट भी मिलेंगे अली अमीन गंडापुर। अच्छा जी, SIFC का एजेंडा अलग था। ये मतलब सारी बातें खुलकर कर रहे हैं। बाहर किसी मुल्क की सरमायाकारी आती है तो वेलकम करेंगे। फाटा पाटा में टैक्स की मुखालफत की, वो ठीक है, ज़बरदस्त। और जो वफाक सूबे के
फौरी जारी करें, आवाम को रिलीफ देने के लिए हद तक जाएंगे, और अगर हमारे वाजपात अदा ना किए गए तो फिर ज़्यादती होगी। ये वही बातें जो वहाँ पर भड़के मार कर करते थे कि 15 दिन हैं आपके पास वरना मैं सारा कुछ बंद कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि जहाँ आर्मी चीफ हो ना वहाँ आपने सिर्फ मेरी बात करनी है, इससे आगे की आपने बात नहीं करनी। अच्छा, अब वो जो बिलावल भुट्टो ने ताना मारा था और मैंने खबर दी थी कि अली अमीन गंडापुर किसी और के वज़ीर आला हैं, इमरान खान साहब के नहीं है, तो उस खबर पर भी आता हूँ जी। ये तस्वीर आप देख लें। खबर जो है उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब से, और उसमें खैबर पख्तूनख्वा और सूबे के दरमियान जो मामला चल रहे हैं उस पर अहम पेशरफ्त हुई है और मामला मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक हुआ। अब सवाल ये है कि वज़ीर तवानाई से मुलाकात की, बिजली का मामला ज़बरदस्त, गुड। भाई मोहसिन नकवी से मुलाकात क्यों की है? कुछ ऑप्टिक्स होते हैं ना, कुछ दिखाना होता है, कुछ शो कराना होता है भाई, कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इमरान खान की मर्जी से चल रहा है। तवानाई का मामला था ना तो कर लिया अवैस लगारी से मुलाकात, मोहसिन नकवी से क्यों कर ली? ये साबित करने के लिए कि जो इमदाद सुमरों ने खबर दी थी कि अली अमीन गंडापुर कहीं और से वज़ीर आला आए हैं, वो कहीं और जो लापता थे जब तो किसी और के पास थे और वहीं से वो आए हैं और इमरान खान साहब धोखा खा गए हैं, और फिर बिलावल भुट्टो ने जो बात की कि ये किसी और के वज़ीर आला है उसको साबित कर रहे हैं। मोहसिन नकवी से मुलाकात करने का मतलब क्या है? अमन का की सूरत हाल पर तो गुफ्तगू ही नहीं हुई, या तो अमन की सूरत हाल पर गुफ्तगू होती। तो ये एक इमरान खान साहब के लिए झटका है बहुत बड़ा। और फिर इमरान खान ने जब अली अमीन गंडापुर ने पहली बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी तो अदालत में जब अडयाला में सहाफ़ियों से उनकी गुफ्तगू हुई तो इमरान खान साहब से सहाफ़ियों ने पूछा कि जी आपके वज़ीर आला उधर उन्होंने मुलाकात कर दी है वज़ीर आज़म से। तो उन्होंने कहा कि जी देखिए मुलाकात करने की तो मैंने इजाज़त दी है लेकिन तस्वीर नहीं बनानी चाहिए थी। तो यहाँ तस्वीर भी बनी है और तस्वीर शाया भी की गई है। तो फिर इमरान खान साहब के तो सीने पर मुंह दले जाते होंगे ना। वो क्या इस गर्मी में वो तो और ज़्यादा ब्लड प्रेशर उनका बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होगा ना। उधर बुशरा बीबी नाराज़ हैं, उधर उनके वज़ीर आला जाकर दुश्मनों से मिलते हैं जिनको इमरान खान ने दुश्मन बनाया हुआ, जानी दुश्मन। हम तो सियासत में नहीं समझते कोई किसी का दुश्मन होता है, लेकिन ये सारा कुछ चल रहा है इमरान खान साहब का। अच्छा जी, अब उधर शहरियार आफरीदी साहब हैं और शहरियार आफरीदी साहब ने ट्विटर पर जनाब एक पैगाम भेजा है। उसमें उन्होंने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ के मामलात जो हैं वो दगरगू हैं, परेशान है उस मामले में। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिस पर चुप रहूं तो बेहतर है। बानी पीटीआई इमरान खान की इज़्ज़त और पार्टी के इत्तेहाद के लिए खामोश हूं। मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूं बता नहीं सकता, मगर पार्टी के ज़ाब्ते अखलाक को अपनाना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिस पर खामोश रहा जाए तो मुजरमाना खामोशी कहलाएगी। सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। यानी ये धमकी लगा दी है कि जी मैं बोलूँगा, चुप नहीं रहूँगा। अभी चुप हूँ लेकिन ये चुप खामोशी सदा के लिए नहीं है, बांटा फोड़ दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान से मिलने का इंतज़ार है। 24 मई को भी मुझे मिलने नहीं दिया गया, हमें बानी पीटीआई से नहीं मिलवाया जा रहा, बहुत हो गया। अगर वाकई हम मुखलिस हैं तो हमें बानी पीटीआई की रिहाई को यकीनी बनाना होगा। यहाँ आकर वो पूरी की पूरी पार्टी को लपेट रहे हैं। अच्छा जी, इससे पहले भी आपको याद है ये 6 अप्रैल को भी अली अमीन गंडापुर साहब ने, यानी अप्रैल के पहले हफ्ते में अली अमीन गंडापुर साहब ने इसी तरह, अली अमीन गंडापुर कह रहा हूँ, शहरियार आफरीदी साहब ने भी, मेरे देख रहे हैं मेरे प्रोड्यूसर सामने कि क्या हो गया, गर्मी बहुत है भाई। तो शहरियार आफरीदी साहब ने इसी तरह का एक बयान जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे फटने पर मजबूर ना करें, कुआड़ में जलसे से खिताब किया था। और उसमें भी उन्होंने कहा था कि कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। पैराशूट से आए हुए लोगों को हम मुस्तरद करते हैं, जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। तो इसी तरह की उन्होंने बात की थी। अली अमीन गंडापुर को उन्होंने कहा था कि जी पार्टी की क़यादत को पैगाम देता हूँ, समेत अली अमीन गंडापुर समेत पूरी क़यादत को पैगाम देता हूँ कि कारकुनान को ऊपर लाएं। अब अली अमीन गंडापुर कारकुनान को ऊपर क्या लाएं, वो तो इमरान खान साहब के जानी दुश्मनों से मेल मुलाकातें करते फिर रहे ना, तो ये हो रहा है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब के मुतालिक मैं अगले ब्लॉग में बात करूँगा कि मौलाना साहब किधर खड़े हैं, इमरान खान से ज़्यादा करीब हैं या हुकूमत के ज़्यादा करीब है। मैं अगले व्लॉग में कुछ और मेरे पास चीज़ें वो आपके सामने रखूँगा। अब 2 वाक़यात जो हुए, एक सरगोदा में हुआ कल, हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमारे बहन भाई हैं, एक और उनके ऊपर अटैक हुआ, इंतहा पसंद सोच जो है उसने किया। और उसमें यह है कि कल पुलिस का रोल प्रोएक्टिव था।
पुलिस ने वो नुकसान करने नहीं दिया जो गोजरा में हुआ था, पुलिस ने वो नुकसान करने नहीं दिया जो जोसेफ कॉलोनी जड़ावाला में हुआ था। 500 लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज हो गए हैं, 28 गिरफ्तार हैं, लेकिन मुकदमात उनके ऊपर दर्ज होने चाहिए जो लोगों को प्रोवोक करते हैं। मौके पर मौजूद जो लोग हैं उनको तो गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन वो जो लोगों को जहन जिन लोगों के आलूदा करते हैं, नफरत भरते हैं, हमले करने के लिए उकसाते हैं, उनको पकड़ना ज़रूरी है। दूसरा, पेशावर का मैं जिक्र कर चुका हुआ हूँ। आज जो ऑपरेशन हुआ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उसमें हमारे एक कैप्टन हुसैन जहांगीर साहब वो शहीद हुए हैं, और एक हवालदार शफीकुल्ला साहब वो शहीद हुए हैं, और 5 दहशतगर्द मारे गए और 3 ज़ख्मी हुए हैं। इमरान खान साहब के पौने 4 साल दौर की ये देन है। उन्होंने वो वापस लाए थे ना, कहा था उन्होंने कि जी मैं उनको वापस लाया, उनमें कुछ जंगजुओं भी है। तो इमरान खान साहब की मेहरबानियों से दोबारा पेशावर तक दहशतगर्द आ गए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।